हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यार ये मेरा एक कलर पेंसिल का काम चल रहा है मेरी ऑनलाइन क्लास में। अब इसको जो है दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं इसका रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ कि इस रेफरेंस को देख करके भाई मैं ये ड्राइंग बनवा रहा हूँ। तो इतना पार्ट इसका हो गया था तो मैंने सोचा यार चलो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और थोड़ा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, है ना। अब ये जो राइट साइड वाला एरिया है ये कैसे मैं जो है दोस्तों इसमें अटैम्प्ट करता हुआ चलूँगा, ये चीज़ मैं आपके साथ जो है डिस्कस करता हूँ अब। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। और ये फाइनल टचिंग नहीं है अभी मेरे काम की, ये जस्ट एक लेयरिंग वाला काम है कि भाई फर्स्ट लेयर में मैंने ये काम लगा दिया है। कैमल के सॉफ्ट पेस्टल दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको ओपन कर देता हूँ। 20 शेड्स आते हैं इसके अंदर हमारे पास। और सबसे पहला काम ये होता है कि हम सॉफ्ट पेस्टल से बेस शेड जो है लगाते हैं दोस्तों। तो जैसे ये लगाया है ना, ये जो कलर है ये वाला कलर है दोस्तों, इसको मैं बर्न सियाना जो है कह के इसको मतलब बोलता हूँ। आप ब्राउन भी कह सकते हैं, है ना। तो इस कलर को हम जो है दोस्तों यूज़ करेंगे। और ईयरबड से दो है दोस्तों मैं अपना यहाँ पर शेड लगाना शुरू करूँगा। तो बहुत आराम से और हल्के हाथ से जो है दोस्तों मुझे शेड लगाने हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड या फिर स्किन का ज़्यादा डार्क शेड नज़र आ रहा है, वहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली लगा सकता हूँ, राइट। तो धीरे धीरे अब मैं ईयरबड के थ्रू, क्योंकि ईयरबड में क्या है दोस्तों, कॉटन है। कॉटन हमेशा आपको दोस्तों अगर आप चारकोल में इस्तेमाल करेंगे, ग्रेफाइट में इस्तेमाल करेंगे, जिस भी मीडियम में आप इसको यूज़ करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लाइट रिजल्ट ही आपको देता है। इसलिए आई वुड रिकमेंड, इफ़ यू वांट टू मेक योर पोर्ट्रेट स्किन स्मूथ देन यूज़ कॉटन फॉर इट। और यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्रश। बट यहाँ पर यार ब्रश की कोई कंडीशन है नहीं, मतलब उसके लिए मुझे पेस्टल का पाउडर बनाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद मुझे उसको यूज़ करना पड़ेगा। बट आई एम यूजिंग द डायरेक्टली अप्रोच ऑफ ईयरबड विद कलर। तो आप डायरेक्टली भी ऐसे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगे कॉटन यूज़ करना है तो आप दोस्तों कॉटन को छोटा साइज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो ये नीचे फ्लैश टिंट दोस्तों मैं इसको बोलता हूँ कलर को, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द फेयरनेस ऑफ दिस स्किन। जो लाइटर एरिया है वहाँ पर इसको लगाते हुए चलो इस तरीके से। वाइट कुछ भी नहीं छोड़ना है, बहुत रेयरली आपको स्किन के अंदर वाइट चीज़ छोड़नी पड़ती है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज whenever you are making portrait, it is necessary to start your portrait with light shade and then increase your contrast. स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि लेयर बाय लेयर आप काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो दिखता है, राइट। दिखने का मतलब है कि अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो आप उसको संभाल सकते हैं। So I would recommend to all my art lovers, to all my artist family, लेयर बाय लेयरिंग में काम करना सीखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऑयल पेंटिंग हो, एक्रेलिक पेंटिंग हो, कलर पेंसिल हो, ऑयल पेस्टल हो, कुछ भी आप करते हैं बहुत अच्छा दोस्तों रिजल्ट मिलता है। एंड डायरेक्ट जो आपको स्किन नज़र आ रही है भाई वो तो कभी अप्रोच मत करो। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको डर लगने लगे कि यार मेरी स्किन इसके जैसी मैच करेगी नहीं करेगी, मेरा पोर्ट्रेट ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, तो वहाँ आप थोड़ी सी गलती खा सकते हैं। बट आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रे स्केल के ऊपर, है ना दोस्तों। ग्रे स्केल ऊपर फोकस करिए। या फिर स्टार्टिंग में आपको डर लगे कि यार मुझसे स्किन पोर्ट्रेट नहीं बनते हैं, तो भाई ये जो दो कलर अभी मैंने यूज़ किए हैं, आप फेयर स्किन के लिए इन्हीं दो कलर को हमेशा यूज़ करना, हमेशा बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको मज़ा आएगा काम करने में। फिर आपको लगे कि नहीं नहीं भाई फेयर स्किन से हमें शुरू नहीं करना है, तो आप डार्क स्किन से शुरू करिए या मीडियम डार्क, जैसे इंडियन टोन्स होती है ना, इंडियन टोन में थोड़ा से जो डार्क स्किन होते हैं वहाँ से शुरू करिए। मज़ा आएगा दोस्तों आपको काम करने में। और उसके बाद धीरे धीरे फेयरनेस की तरफ चलिए, गोरे पोर्ट्रेट बनाइए। बट इस तरीके से जब आप कर लेंगे दोस्तों, फिर आपको मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि भाई कितना ये हमारा जो है, जब आप ऐसे काम करते रहेंगे तो एक फेयरनेस शेड आपके पास जो है आ जाती है। और उस शेड के आ जाने के बाद ही फिर आपका अगला काम शुरू होता है। और वो क्या काम होता है कि भाई आप इसके ऊपर शार्पनेस देनी शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों में डेप्थ लानी शुरू करते हैं, राइट। तो उस डेप्थ के लिए आपको हमेशा कोई शार्प टूल ही यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि भाई अभी तो हम पाउडर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। आईब्रो में आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा
डार्क ब्राउन कलर लगाना शुरू कर दिया है, ताकि जो आईब्रो वाला पार्ट है वो अलग से एक हाईलाइटेड हो, दिखाई दे। यहाँ पर एक तरीके से मानते हुए चलो कि आप एक ब्लर मतलब एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, और उसको धीरे धीरे आपको फिर शार्प करना शुरू करना है, राइट। तो ये देखो यार, धीरे धीरे हम जो है इस पोर्ट्रेट में आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको चीज़ें नज़र आती रहेंगी, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगी। अब देखो, है ना, स्किन शेड पूरा हो चुका है। अब स्किन शेड के बाद मैं जूम करूँ अगर, तो जूम करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो अभी आँखों में भी मैंने ब्लेंडिंग नहीं की है, सिर्फ मैं कलर एप्लीकेशन लाइक जो भी मुझे कलर समझ आ रहा है मैं उसको यहाँ लगाता हुआ चलने लग रहा हूँ। और वो भी इसलिए ताकि भाई मेरी एक लेयर बाय लेयर काम मुझे दिखता रहे, और अगर मुझे उस एरिया को फिनिश्ड करना है तो मैं वाइट कलर पेंसिल एंड बाकी चीज़ों से उसको ब्लेंड करना शुरू कर दूंगा। तो इस पोर्ट्रेट में दोस्तों आज आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई कैसे आप अपने पोर्ट्रेट की अप्रोच शुरू कर सकते हैं, एंड देन धीरे धीरे उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में। तो जो फ्लावर वाला पार्ट है दोस्तों, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करके दिखाऊंगा डायरेक्ट अप्रोच के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अभी तक का ये पूरा प्रोसेस कैसा लगा, और क्या आप एक्साइटेड हैं फ्लावर्स में शेडिंग देखने के लिए। फिर उसके बाद मैं दोस्तों अगले पार्ट में धीरे धीरे आपको लिए चीज़ें बना करके लाता रहूँगा, और अपने क्लास के आर्ट वर्क्स को भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसमें दोस्तों बने रहिए, वीडियो में आगे देखते रहिए प्रोसेस को और एंजॉय कीजिए।